हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं बीएसटी का क्वेश्चन, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन है और ये जो 2025 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 21 मई को, ये उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग को ये जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, टोटल 40 क्वेश्चन, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 का पैटर्न को आप देखेंगे कि क्वेश्चन का पूछने का लेवल क्या है। और ये जो 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में तो आपको तो समझिए कि 20 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, 15-20 क्वेश्चन मिल ही जाएगा, और आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन का पूछने का लेवल क्या है। तो चलिए, जितना भी ये क्वेश्चन है, हमें लगता है कि 20 नहीं और भी ज़्यादा आपसे ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। ठीक है, तो देखिए हमने इसका टेस्ट सीरीज लिया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग फटाफट इसको 40 क्वेश्चन कर लेते हैं और आप लोग याद रखेंगे इस 40 क्वेश्चन को। देखिए इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है बिजनेस इज, तो बिजनेस आप लोग को पता है कला और विज्ञान दोनों है, आर्ट एंड साइंस, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, द कॉन्सेप्ट नहीं, द occupation in which people work for other and get remuneration in return is, यानी वह क्रिया जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरे के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, तो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दूसरों के लिए कार्य करते हैं और उसके बदले में पैसा जो प्राप्त करते हैं वो कौन होता है, एम्प्लॉयमेंट, यानी जो रोजगार जो काम करता है, वही व्यक्ति काम करता है किसी के लिए और उसके बदले में रेम्यूनरेशन सैलरी प्राप्त करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इन ब्रोडर सेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी डिवाइडेड इनटू, यानी विस्तृत रूप में आर्थिक क्रियाओं को बांटा जा सकता है। ठीक है, तो ये बिजनेस भी है, प्रोफेशन भी है, एम्प्लॉयमेंट है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इंडस्ट्री इज अ पार्ट, इंडस्ट्री जो है वो किसका पार्ट है, तो इंडस्ट्री किसका पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, माइनिंग इज, माइनिंग जो है कौन सा इंडस्ट्री है, तो जेनेटिक नहीं हो सकता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, या फिर तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, पांचवा का 3 हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 6, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग किसका है, तो कपड़ा उद्योग एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसका है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, आज आप लोग का एग्ज़ाम है और मॉर्निंग में ही ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया जा रहा है, ताकि आप लोग आज इसका पढ़ लें और देखें कि मतलब करंट में अगर आप पढ़ेंगे तो शायद आपको याद रहेगा, बाकी तो आप पढ़े हुए हैं। और आप लोग का जस्ट जो है एग्ज़ाम के बाद तुरंत जो है क्लास 12 का एग्ज़ाम क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन जरूर करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द वाइड स्कोप, यानी निम्न में से किसका क्षेत्र सबसे व्यापक है, मतलब व्यापक मतलब बड़ा, तो बिजनेस के अंतर्गत सारा सेक्टर आता है, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 चलिए, करेक्ट, ट्रेड इन विच फर्स्ट इम्पोर्टेंट एंड देन एक्सपोर्ट इज डन इज कॉल्ड, जिसमें पहले आयात और फिर निर्यात किया जाता है, यानी इंटरपोर्ट ट्रेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है ना। पहले सब आयात और फिर दूसरे देश में उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरपोर्ट। और दूसरे देश से सिर्फ लाएंगे इसको बोलेंगे इंपोर्ट, और दूसरे देश में भेजेंगे इसको बोलेंगे एक्सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट, प्रोवाइडिंग सर्विस, ये नहीं, बोथ हो जाएगा, दोनों, प्रॉफिट भी कमाना और सर्विस भी देना, ये दोनों ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले ये क्वेश्चन को आप लोग को देख कर ही जाना है। ठीक है, 10 मिनट समय दीजिए, फास्ट करिए इसको, फटाफट देख लीजिए आंसर क्या होता है। द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड्स सपोर्ट सर्विस टू अदर इंडस्ट्री इज नॉन एज, जो उद्योग दूसरे उद्योग को सहायता करते हैं क्या कहता है, ट्रेजरी इंडस्ट्रीज का कहलाता है। ठीक है,
टेरेस्ट्रियल, जो पहला इंडस्ट्री दूसरे को सहयोग करता है उसको कौन सा इंडस्ट्री कहते हैं? टेरेस्ट्रियल इंडस्ट्री कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं हम लोग। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है स्टूडेंट्स। यदि आप लोग हजारीबाग में रहते हैं और यदि आप क्लास 12 की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार हमारे ऋषि कॉमर्स एकेडमी में आकर जरूर आप विजिट करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू बैच स्टार्ट किया जाएगा आप लोग के लिए। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आप लोग कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स क्रिएट्स, कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तन करना सृजन कहलाता है। तो कौन सा इसका कहलाता है? तो इसका याद रखिएगा, टाइम यूटिलिटी या प्लेस यूटिलिटी या फॉर्म यूटिलिटी। तो इसका हो जाएगा फॉर्म यूटिलिटी हो जाएगा। कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तन करने का सृजन करता है तो फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म यानी रूप उपयोगिता। ठीक है, जैसे आप समझिए कि कोई एक रॉ मटेरियल है उसको एक शेप में दिया जाता है, मतलब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। कहाँ पे? रूप उपयोगिता, फॉर्म यूटिलिटी में। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, व्यवसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है तो गुड मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट रहेगा तो रिस्क होने की चांसेस कम होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, स्कोप ऑफ सोल ट्रेडिंग इज, एकाकी व्यापार का कार्यक्षेत्र क्या है? लिमिटेड। तो जी हाँ, इसका लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जो सोल ट्रेडिंग बिजनेस है, छोटा व्यवसाय, उसका क्षेत्र क्या होता है? कम होता है, यानी उसका कार्य करने की क्षमता जो है या कार्य करने की क्षेत्र जो है वो सीमित होता है, बहुत सारे सेक्टर में वो कार्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 14, द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी ऑफ सोल ट्रेडिंग, ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा इसका जो नुकसान जो है कौन सा है? स्मॉल सा है, लिमिटेड लायबिलिटी, क्विक डिसीजन, लिमिटेड कैपिटल, है ना। तो इसका सबसे ये हो सकता है लिमिटेड कैपिटल हो सकता है। ठीक है, 14 का आपका डी हो जाएगा। सबसे बड़ा इसका ग्रेटेस्ट जो डिसएडवांटेज है वही है लिमिटेड कैपिटल। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस, इसका कौन सा कैरेक्टर नहीं है? तो देखिए सबसे पहले करा इट इज़ ओन बाय वन पर्सन, इसका स्वामी एक व्यक्ति होता है, ये तो है कैरेक्टर। इसका अस्तित्व अपने स्वामी से अलग नहीं होता है ना, यही आपका हो जाएगा। इसका सारा लाभ एकाकी व्यापार का होता है, इसका फिर लास्ट जो है व्यवसायी का सीमित दायित्व होता है, यही आपका हो जाएगा इसका। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर बी बताया, इसका अस्तित्व अपने स्वामी से अलग नहीं होता है, ये भी कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, मेंबरशिप इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज एक्वायर्ड, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्य प्राप्त होता है तो बाय बर्थ से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्या क्वेश्चन 17 है, कर अरेंजमेंट फॉर रेसिडेंशियल एकोमोडेशंस एट द रीजनेबल रेट्स फॉर द मेंबर इज डन बाय, अपने सदस्यों को आवासीय मकान उपयुक्त दरों पर उपलब्ध कराता है कौन सा? तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, जी नहीं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव या हाउसिंग कोऑपरेटिव, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक रीजनेबल रेट पर क्या है, गरीबों को मकान उपलब्ध कराता है, पब्लिक को। नेक्स्ट प्रश्न है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जो है वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है, कंपलसरी है या फिर क्या है? तो इसका बाबू हो जाएगा नेसेसरी, आवश्यक है, करवा लीजिए। आवश्यक मतलब करा लेना है बेहतर रहेगा। ऐच्छिक का मतलब होता है करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना है, करा लेना बेहतर है। ठीक है, कराना ही पड़ेगा, मतलब जरूरी नहीं कि एकदम करा ही लो, मतलब कराना है, तो हो जाएगा नेसेसरी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 19, एथिक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर, ठीक है, कर्मचारियों के लिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, सभी के लिए हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट जो है ना कर्मचारियों के लिए भी है, टॉप लेवल उच्च स्तरीय प्रबंधक के लिए, मध्य स्तरीय प्रबंधक, सभी के लिए हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा।
यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा क्वेश्चन, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। मिनिमम जो मेंबर होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैक्सिमम 10 होता है, ठीक है। मिनिमम कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या होता है, 10 होता है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स गवर्नमेंट। व्यवसायी का सरकार के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। तो देश के आर्थिक विकास में सहयोग करना, कानून को मानना, ये भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है प्लेइंग टैक्स ऑनेस्टी, कर की ईमानदारी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। सभी के प्रति जो है एक बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार के प्रति, चाहे वो कानून का पालन करना हो, चाहे टैक्स का हो, चाहे देश के विकास को लेकर हो, सारा चीज़ में इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बता रहा है, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी आर स्पेसिफाइड। कंपनी का उद्देश्य निर्दिष्ट होता है, तो कंपनी का ऑब्जेक्ट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। और रूल रेगुलेशन कहाँ होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तीसरा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, विच इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्यवसायिक संगठन का कौन सा प्रारूप सबसे अधिक अस्थायी है। तो कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी सबसे अस्थायी, फिक्स रहेगा, ठीक है। बाकी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये सब अस्थायी नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 24 क्या बता रहा है, इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज सेपरेशन बिटवीन ऑनरशिप एंड कंट्रोल। व्यवसायिक संगठन के किस रूप में स्वामित्व एवं नियंत्रण के बीच अलगाव पाया जाता है, अलग अलग। तो इस यहाँ पर भी जो आपको है कंपनी का ही हो जाएगा। 24 का भी जो है वो 3 ही हो जाएगा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का ही होता है कंपनी में, यानी कि मालिक और कंपनी दोनों क्या है, अलगाव यानी अलग अलग होता है, सेपरेशन है, अलग अलग है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ पब्लिक इंटरप्राइज। इसका पब्लिक इंटरप्राइज का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, अर्न प्रॉफिट, जी नहीं, प्रोवाइड सर्विस। तो जी हाँ, प्रोवाइड सर्विस ही होना चाहिए, यही होगा, प्रोवाइड सर्विस, ठीक है। क्योंकि सरकारी कंपनी का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल सेवा करना, उसके बाद प्रॉफिट करना ना, इस सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, बट फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है लोगों की मदद करना, सेवा करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 26, फॉर इंडियन इकोनॉमी पब्लिक इंटरप्राइज, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सरकार उपक्रम है, नेसेसरी, अननेसेसरी, बर्डन या वेस्ट ऑफ मनी। तो कर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सरकारी उपक्रम है, नेसेसरी होगा जी, ठीक है। बर्डन थोड़ी होगा जी, है ना। भारत अर्थव्यवस्था के लिए सरकारी, जो सरकार की चीज़ें जो है वो क्या बर्डन है, वेस्ट मनी है, नहीं, वो क्या है, नेसेसरी, ज़रूरी है, तभी ना देश विकास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द ही मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज। एक सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है अनलिमिटेड, है ना। और पब्लिक इंटरप्राइज का कितना होगा, मैक्सिमम 200 होता, ये सॉरी प्राइवेट कंपनी का कितना हो जाएगा 200, और पब्लिक कंपनी का कितना हो जाएगा, तो अनलिमिटेड। और चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्लूडियस एक्टिविटीज, है ना। तो देखिए वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस भी है, मैनिंग भी है, और नहीं मैनिंग यहाँ पर नहीं होगा, ये नहीं होगा, बैंकिंग होगा। एक्सक्लूडियस एक्टिविटी का यहाँ पर बोला जा रहा है, नोट यहाँ पर बोला जा रहा है, तो ये सारा जो है ये एक्सक्लूडेड ट्रेड का एक्टिविटी का है, मैनिंग जो है एक्सक्लूडेड ट्रेड एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 3। 29 चलिए, अ प्राइवेट कंपनी इज ऑन इन विच, एक निजी कंपनी वह है जिसमें
ट्रांसफ़र ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्टेड नहीं, अंश स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे एवं बेचे जा सकते, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 का 2 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 29 यहाँ पर हो गया, 30 की ओर। 30 क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जीवन बीमा निगम उदाहरण है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कॉर्पोरेशन, इस कहते इसका बाबू 30 का हो जाएगा पब्लिक कॉर्पोरेशन है। जो इंश्योरेंस कंपनी किसका, पब्लिक कॉर्पोरेशन का है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 31, सोल ट्रेडिंग इज द बेस्ट वेन, एकाकी व्यापार सर्वोत्तम है, तो कम पूंजी की आवश्यकता हो, अधिक पूंजी की पूंजी यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सोल ट्रेडिंग इज द बेस्ट है क्योंकि इसमें कम पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। 32, कंपनी हुज बिजनेस लाइक आर एक्सपेंडेड इन मोर देन वन कंट्री इज, कंपनी जिसका व्यवसायी एक देश से अधिक में फैला हुआ, इसको आप जानते, बार बार इस क्वेश्चन सब रिपीटेड है आपका क्लास में। मल्टीनेशनल कंपनी, सारा जितना भी क्वेश्चन है कई बार इसका टेस्ट देखिए, कई बार इसका टेस्ट लिया गया है, और जितना बार टेस्ट आपको चैप्टर वाइज लिया गया हो, फिर टेस्ट सीरीज कई बार लिया गया हो, सारा ही क्वेश्चन रिपीटेड है, एक ही चीज़ को 1000 बार स्टूडेंट जो है सुन चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग आज बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट को, कि आप लोग बेहतर एकदम मार्क्स लेकर आइए। बहुत अच्छा इंग्लिश का रिजल्ट गया है, सभी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मेरा 35 आ रहा है, किसी का 38 आ रहा है, किसी का 39 आ रहा है, बहुत अच्छा है। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों का बीएसटी और अकाउंट्स में भी बेहतर आएगा, और आप लोग कमेंट जरूर करेंगे और ज़रूर मैसेज करेंगे और व्हाट्सएप में कि सर कितना आता है। इसका आंसर शीट मैं तुरंत जारी करूंगा, जैसे ही एग्जाम होगा वैसे आंसर शीट जारी करूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। चलिए तो कहाँ तक हो गया, 31 तक हो गया, नहीं 32 हो गया। 33 चलिए, सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल इज MNC इज एक्सरसाइज्ड बाय, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो 33 का हो जाएगा मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है 34 का जो है इमरजेंसी ऑफ ई कॉमर्स वाजीन, यानी ई कॉमर्स का मतलब कब ये हुआ, ई कॉमर्स का वाजीन इमरजेंसी कब लागू हुआ था, तो 34 का हो जाएगा 2 यानी 1970 में हो जाएगा, ठीक है। ई कॉमर्स मीन्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। देखिए कहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा हो जाएगा। 34 चलिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्राइजेज, उद्यमी का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, सरकार के प्रति, ग्राहकों के प्रति, समाज के प्रति, सभी के प्रति, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट 37 चलिए, कह रहा है ई बिजनेस पेमेंट इज डन मोस्टली थ्रू, ई व्यवसाय में भुगतान मुख्यतः द्वारा किसके द्वारा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश एंड डिलीवरी, चेक, ई कैश। तो मोस्टली जो इस पर पेमेंट होता है ई कैश का होता है। ई कैश का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक कैश, आप लोग जानते हो कि फ़ोन पे ज़्यादा चल रहा है, तो यही हो जाएगा ई कैश। उधर से भी होता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी होता था, लेकिन ज़्यादा तौर पर भी कौन चल रहा है, तो ई कैश चल रहा है। 38 में द स्पिरिट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना वृद्धि करती है, सेल या स्कोप ऑफ मार्केट या फिर प्रेजेंटिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, संस्था की प्रतिष्ठा, ऑल ऑफ दिस। इसका भी आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना वृद्धि करती है, बिक्री से भी, बाजार के क्षेत्र से, संस्था के प्रति, सभी से होता है। चलिए 39 क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड इमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स डायरेक्टली इंक्रीजेस, ऑटोमोबाइल द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड का छोड़ना प्रत्यक्ष रूप में वृद्धि करता है। क्या करता है, तो एयर पोल्यूशन, क्या मतलब करता है, तो एयर पोल्यूशन ये छोड़ता है।
लास्ट जो प्रश्न है 40, कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ये है ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, प्रोफेशनल सर्विस, सोशल सर्विस। ये देखिए सारा का सारा आपका जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन समाज का सेवा करना ये कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स ये 40 का जो 40 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये पूछा गया था 2023 में, और ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इतना मान के चलिए आपको 20 चाहे 15 क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी, तो मान के चलिए 15-20 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। और यदि आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखना है अब तो आपके पास वक्त नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है 10:30 से, तो आप लोग चलेंगे एग्ज़ाम की ओर। तो फिर भी आप लोग ये शॉर्ट में इसको क्वेश्चन देख लें, 15-20 तो क्वेश्चन आने वाला है, बाकी क्वेश्चन आप जो पहले पढ़े हैं वहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आंसर शीट मैं जस्ट इसका जारी करूंगा एग्ज़ाम के बाद। जय हिंद।